हे गाइस, मैं हूं आयुष और स्वागत है मेरे चैनल मूवीस्ट में। आज मैं 2017 की हॉरर थ्रिलर फिल्म गेट आउट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस फिल्म को जॉर्डन पील ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस वॉशिंगटन होता है और वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड रोज आर्मिटेज के पेरेंट्स से मिलने जाने वाला होता है, इसलिए वो अपने सामान पैक कर रहा होता है। लेकिन वो उनसे मिलने जाने के लिए थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन होता है और उसकी गर्लफ्रेंड व्हाइट। लेकिन रोज उसे समझाकर अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वो क्रिस के दोस्त रॉड विलियम से बात कर रहे होते हैं जो कि TVA के लिए काम करता है कि तभी अचानक वो एक हिरन को टक्कर मार देते हैं जो कि अचानक उनके रास्ते में आ गया था। लेकिन वो फिर पुलिस को बुलाकर मामला सुलझा के वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो रोज के घर पर पहुँच जाते हैं जो कि शहर से दूर एक सुनसान जगह पर होता है। क्रिस रोज के पेरेंट्स डीन और मिसी से मिलता है जो कि क्रिस से काफी अच्छे से बात करते हैं और क्रिस को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देते कि उनके बीच कोई रंग का भेदभाव है। रोज की मॉम मिसी एक हिप्नोटिस्ट होती है और डीन एक न्यूरोसर्जन। डीन क्रिस को उनके डैड की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि वो एक रनर थे जिन्होंने सन 1936 की ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस रेस को जीत नहीं पाए थे। जिसके बाद वो सब लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर रोज का भाई जेरेमी भी होता है जो कि क्रिस के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता और यहाँ तक कि वो क्रिस को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी करता है। अब हालांकि वो चैलेंज सीरियस नहीं था, लेकिन सबको समझ आ जाता है कि वो क्रिस को पसंद नहीं करता। जेरेमी भी मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। एनीवे, जेरेमी की बदतमीजी की वजह से मिसी उसको अंदर जाने को कहती है। डिनर के बाद रोज और क्रिस जब कमरे में होते हैं तो रोज उसके भाई के बर्ताव के लिए क्रिस से माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और रात में क्रिस की आंखें खुलती है। क्रिस का सिगरेट पीने का मन करता है, इसलिए वो घर से बाहर आता है कि तभी रोज के घर का नौकर वॉल्टर उसी की तरफ दौड़कर आ रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वॉल्टर क्रिस से टकराए वो अचानक मुड़ जाता है। क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद जब क्रिस घर के अंदर आता है तो वो रोज की मॉम मिसी को देखता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बातें करते करते मिसी क्रिस को हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है, ये कहकर कि ऐसा करने से उसकी सिगरेट पीने की लत हमेशा के लिए छूट जाएगी। इसके दौरान क्रिस को काफी अजीब महसूस होता है कि तभी उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को बेड में पाता है और इसलिए उसको लगता है कि वो एक सपना होगा। जिसके बाद वो तैयार होकर घर से बाहर आता है। बाहर क्रिस वॉल्टर को देखता है जो कि रात को उसके सामने भागता हुआ आया था। जब क्रिस वॉल्टर के पास जाता है तो वॉल्टर कहता है कि रात को जो हुआ उसके लिए सॉरी, और ये देखकर क्रिस समझ जाता है कि कल की रात कोई सपना नहीं था क्योंकि अब उसे सिगरेट पीने का भी मन नहीं कर रहा था। अगले दिन वहाँ पर एक पार्टी थी जिसमें सब लोग बूढ़े और व्हाइट होते हैं और उसमें से एक कपल क्रिस के पास आके उससे हाथ मिलाते हैं और वो बूढ़ा आदमी क्रिस से कहता है कि तुम्हारे हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी क्रिस को पूछता है कि क्या तुम गोल्फ खेलते हो, तो क्रिस कहता है कि नहीं। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की पत्नी बताती है कि मेरे पति एक गोल्फ प्लेयर हुआ करते थे। जिसके बाद क्रिस एक और कपल से मिलता है और वो लोग भी क्रिस की फिजिकल हेल्थ के बारे में ही बात करते हैं। वो ओल्ड लेडी क्रिस को टच भी करती है। जिसके बाद जब क्रिस वहाँ पर फोटोज खींच रहा होता है तो उसे इस पूरी पार्टी में एक अकेला जवान लड़का दिखता है जो कि एक ब्लैक भी था और वो एक स्टॉल के पास खड़ा होता है। क्रिस उस आदमी के पास जाकर उससे बातें करना शुरू करता है, लेकिन उस लड़के का बिहेवियर बहुत अजीब था, जैसे कि वो कोई बुजुर्ग आदमी हो। कि तभी वहाँ पर एक व्हाइट लेडी आ जाती है जो कि उस लड़के की पत्नी होती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक दूसरे ओल्ड कपल से बात करने लगते हैं और वो ब्लैक लड़का वहाँ पर घूम के सबको अपनी बॉडी दिखाता है। क्रिस ये सब देखता है और सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसने अपने से इतनी बड़ी उम्र वाली लेडी से आखिर क्यों शादी की। क्रिस को बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद क्रिस वहाँ पर एक और बूढ़े आदमी से मिलता है
है जो कि बिल्कुल अंधा होता है। दरअसल वो आदमी क्रिस को पहले से जानता था क्योंकि उसकी एक फोटो गैलरी होती है। वो आदमी क्रिस को बताता है कि वो भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि उसका करियर शुरू होता वो हमेशा के लिए अपनी आंखें खो बैठा। क्रिस को यहाँ पर हल्का सा डाउट तो हो जाता है कि कुछ न कुछ अजीब तो जरूर है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता। जिसके बाद क्रिस घर के अंदर आके ऊपर उसके कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर सारे लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे क्रिस के सामने कोई नाटक चल रहा हो। जब क्रिस ऊपर अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि किसी ने उसके फोन को चार्जिंग से निकाल दिया है। क्रिस को वहाँ पर काम कर रही ब्लैक लेडी पर शक होता है क्योंकि क्रिस को उसका बिहेवियर भी अजीब लगता है। वो ये सारी चीजें रोज को बताता है, लेकिन वो उसका विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर वो ब्लैक लेडी आ जाती है। वो क्रिस से माफी मांगती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी और उस वक्त मैंने तुम्हारा फोन उठाया था टेबल को साफ करने के लिए। हो सकता है कि उस वक्त चार्जर निकल गया हो। हालांकि वो उस घर में काम करती थी और एक नौकरानी थी, लेकिन जिस तरीके से वो क्रिस से बात कर रही थी उससे वो एक नौकरानी तो बिल्कुल नहीं लगती थी। वो नौकरानी भी एक ब्लैक होती है, इसलिए क्रिस उससे थोड़ा खुल के बात करता है और कहता है कि मेरे चारों तरफ इतने सारे व्हाइट लोग थे इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। और ये सुनते ही उस लेडी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो भी क्रिस जैसा ही महसूस करती है और उससे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से निकली बातें उसके चेहरे के भाव से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। वो क्रिस से कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। क्रिस को उसका बर्ताव बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद क्रिस फिर से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद जो वो ब्लैक आदमी होता है जिसने एक बूढ़ी औरत से शादी की थी, क्रिस उस आदमी का छुपके से फोटो खींचता है, लेकिन क्रिस अपने कैमरा का फ्लैश ऑफ करना भूल गया था, इसलिए वो चमक जाता है और जैसे ही वो फ्लैश उस ब्लैक आदमी की आंखों में पड़ता है तो वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस आदमी की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई हो। वो आदमी क्रिस की तरफ आके कहता है कि गेट आउट, लेकिन क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आता। वो ब्लैक आदमी क्रिस से बार बार सिर्फ एक ही चीज कहता है कि गेट आउट। वो आदमी क्रिस पर हमला भी कर देता है, लेकिन वहाँ खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर डीन उससे कहता है कि शायद उसे कोई दौरा पड़ा होगा। रोज क्रिस को वहाँ से दूर ले जाते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया था। और इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि डीन पार्टी में क्रिस की फोटो रख के नीलामी कर रहा था और उस नीलामी को हडसन खरीद लेता है जो कि एक अंधा था और उसकी फोटो गैलरी थी और वो क्रिस की तरह एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें चली जाने की वजह से उसका ये सपना अधूरा रह गया। वहीं पर क्रिस उस ब्लैक आदमी की फोटो उसके दोस्त रोड को भेजता है और जब रोड उस आदमी की फोटो देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। रोड क्रिस को बताता है कि वो इस आदमी को जानता है और ये कई महीनों से लापता है और इस आदमी का नाम एंड्रयू हेवर्थ है, लेकिन क्रिस कहता है कि उसने उसको उसका नाम लोगन बताया था। जिसके बाद अगले दिन रोड पुलिस के पास जाता है और उनको बताता है कि उसे इस बात का शक है कि लोगन लापता हो चुका एंड्रयू है, लेकिन पुलिस रोड की बात का विश्वास नहीं करती और उसका मजाक उड़ा के वहाँ से उसे भगा देती है। दूसरी तरफ क्रिस रोज को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जब रोज उसकी गाड़ी की चाबी ढूंढ रही होती है तभी क्रिस को उस कमरे में एक खाली अलमारी दिखती है और जब वो उसके अंदर देखता है तो उसे रोज की कुछ फोटोज दिखती है और उन फोटोज में रोज के साथ कई अलग अलग ब्लैक लड़के होते हैं और उन लड़कों में एक वॉल्टर और जॉर्जिना भी होते हैं जो कि उसी घर में नौकर होते हैं। और उन फोटोज से ये साफ पता चल रहा था कि रोज उनके साथ कोई रिलेशनशिप में है, जबकि रोज ने क्रिस को ये कहा था कि वो उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद क्रिस वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज का पूरा परिवार क्रिस के सामने आ जाता है। जिसके बाद क्रिस जेरेमी पर हमला करता है, लेकिन तभी मिसी अपनी चम्मच और कप से आवाज करती है। ये आवाज सुनकर क्रिस जमीन पर गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो कहीं पर बंद है। दरअसल जब पहली बार मिसी ने क्रिस को हिप्नोटाइज किया था तब वो लगातार अपनी चम्मच को चाय के कप पर घुमा रही थी और उस चम्मच के कप पर टकराने की आवाज उस हिप्नोटाइज को फिर से ऑन करने का काम करता है। और जब भी ये आवाज आएगी तो क्रिस पूरी तरीके से उनके वश में हो जाएगा और अपने सारे सेंसेस खो देगा। दूसरी तरफ रॉड क्रिस को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्रिस तो बेहोश था इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठा सकता, इसलिए उसका दोस्त परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिस होश में आता है और खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है। क्रिस के सामने एक टीवी होता है जो कि अपने आप ही ऑन हो जाता है। टीवी स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि रोज के दादाजी रोमन होते हैं और वो मर चुके होते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे मेडिकल एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल कर ली
होती है जिससे इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। वो एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग में फिट किया जा सकता है। क्रिस उनकी बातें सुनकर सब कुछ समझ जाता है, लेकिन उसके बाद टीवी स्क्रीन पर एक चम्मच और कप के टकराने की आवाज आती है और ये सुनकर क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। जब क्रिस फिर से होश में आता है तो वो टीवी स्क्रीन पर उस बूढ़े आदमी को देखता है जो उसकी तरह एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, जिसने उस नीलामी में क्रिस को खरीदा था। वो क्रिस को बताता है कि उसका दिमाग उसके ब्रेन में फिट किया जाएगा और फिर वो अपना फोटोग्राफर बनने का सपना पूरा कर पाएगा। वो क्रिस को इस पूरी प्रोसीजर के बारे में भी बताता है कि इसके 3 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले तुम्हें हिप्नोटाइज किया जाता है, जिसके बाद तुम्हें साइकोलॉजिकली तैयार किया जाता है और उसके बाद ब्रेन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। वो क्रिस को बताता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ब्रेन से हटाकर दूसरे इंसान का दिमाग डाला जाता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। तुम अपने ही दिमाग के किसी कोने में होंगे, तुम सब कुछ देख सुन और महसूस कर पाओगे, लेकिन तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर उस आदमी का कंट्रोल होता है जिसका दिमाग तुम्हारे ब्रेन में डाला जाता है। यहाँ पर हमें सब कुछ समझ आ जाता है जो अभी तक हमें अजीब लग रहा था। उनके घर में काम कर रहा वॉल्टर दरअसल रोज का दादाजी होता है और वो उस रात इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि वो एक रनर थे, और इसी तरह जॉर्जिना रोज की दादी होती है। जिसके बाद फिर से टीवी स्क्रीन पर वही कप और चम्मच और क्रिस बेहोश। दूसरी तरफ डीन उस आदमी के ब्रेन को ऑपरेट करना शुरू कर देता है जिसका दिमाग क्रिस के ब्रेन में डालना था। यहाँ पर जेरेमी क्रिस के हाथ खोल देता है और उसे ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी क्रिस पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल इस बार क्रिस ने चेयर से निकले कॉटन को अपने कानों में डाल दिया था ताकि वो उस चम्मच और कप की आवाज को सुन ही ना सके। जिसके बाद क्रिस उस ऑपरेशन रूम में जाके डीन को मार देता है। तभी क्रिस को मिसी दिखती है जो कि क्रिस पर हमला करने की भी कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसे भी मार डालता है। जिसके बाद क्रिस उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेरेमी क्रिस पर हमला कर देता है जिसको क्रिस ने बेहोश कर दिया था, लेकिन क्रिस उसे भी मारने पर कामयाब होता है और घर से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकलता है कि तभी उसके सामने जॉर्जिना आ जाती है और वो गाड़ी से टकरा जाती है। दूसरी तरफ हमें घर के अंदर दिखाया जाता है कि रोज अपने अगले शिकार को सोशल मीडिया पे ढूंढ रही होती है। उस टकराने की आवाज से उसे पता चलता है कि क्रिस वहाँ से भाग रहा है। रोज एक गन निकालकर उस पर फायर करती है, लेकिन क्रिस जॉर्जिना को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी जॉर्जिना को होश आता है और वो क्रिस पर हमला कर देती है और इस वजह से क्रिस गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जिसके बाद वहाँ पर रोज और वॉल्टर दोनों आ जाते हैं और वॉल्टर क्रिस पर हमला करने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वॉल्टर क्रिस को मारे, क्रिस अपने जेब से अपना फोन निकालकर उसकी फ्लैश को वॉल्टर की आंखों में डालता है और इससे वॉल्टर शांत हो जाता है। जिसके बाद वॉल्टर रोज से उसकी गन मांगता है और फिर उसी से वो रोज को शूट कर देता है, जिसके बाद वो खुद को भी मार देता है। लेकिन क्रिस देखता है कि रोज अभी भी जिंदा होती है और अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। क्रिस उसके पास जाके उसका गला दबाना शुरू कर देता है। रोज क्रिस से कहती है कि मुझसे गलती हो गई और मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्रिस उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था। जिसके बाद वहाँ पर एक पुलिस की कार आती है जिसमें से क्रिस का दोस्त रॉड निकलता है। वो क्रिस को अपने साथ ले जाता है और फिर हमें रोज अपनी आखिरी सांसें लेती दिखाई जाती है, जिसके बाद वो मर जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।